Hello, my lovely children. Welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now, today's our topic is W-O-R-D, word. And next, and word and S-E-N-T-E-N-C-E. So, sentence, शब्द और वाक्य. नाउ नेक्स्ट वर्ड. व्हाट इज वर्ड? आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में वर्ड्स बनाना सीखे होंगे. बहुत सारी जो हमारी बुक्स होती है, जिस हैंड राइटिंग वाली बुक, उसमें हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं. तो यहाँ पे हम वर्ड्स और वर्ड्स के साथ क्या सीखेंगे? सेंटेंस सीखेंगे. सो नाउ वर्ड क्या होते हैं? व्हाट इज वर्ड? शब्द. तो जिन अक्षरों के समूह से एक निश्चित अर्थ प्राप्त होता है, मतलब जिससे अर्थ बने. जैसे एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन सेब. तो उससे क्या है? उसका अर्थ निकल रहा है, वो किसी फ्रूट का नाम है ना. तो जिन भी अक्षरों के समूह से, मतलब अगर हम किन्हीं लेटर्स को ज्वाइन करेंगे और उनसे कुछ भी हमें मीनिंग मिलता है, वो हमारा अर्थ कहलाता है. अब नाउ वे शब्द कहलाते हैं. उन्हें अब उनसे अर्थ बना तो वही वो क्या हो गए? वो क्या होते हैं? शब्द होते हैं. दैट मीन्स वर्ड्स होते हैं. तो भाषा में शब्द को, अंग्रेजी भाषा में शब्द को वर्ड कहते हैं. क्या कहते हैं हम? वर्ड कहते हैं. नाउ केवल सार्थक या अर्थपूर्ण शब्द. सार्थक या अर्थपूर्ण शब्द मतलब जिनसे उनका मतलब निकले, सार्थक हो, जिनसे उनका अर्थ निकलता हो. तो ऐसे ही शब्द को, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मीनिंगफुल वर्ड. मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण मीन्स मीनिंग, जिनका कुछ मीनिंग हो. सो मीनिंगफुल वर्ड्स ही ग्रामर में मान्य है. हम अपने जो ग्रामर हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ हम उन्हीं वर्ड्स को मानते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, कुछ अर्थ निकलता है. CAT कैट, HUT हर्ट, APPLE एप्पल. तो ये सारे क्या है? इनका अर्थ है. तो ये सारे मीनिंगफुल वर्ड्स को ही हम ग्रामर में पढ़ते हैं. नाउ निरर्थक वर्ड. निरर्थक वर्ड मीन्स जिन वर्ड्स का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता. कुछ भी वर्ड बना लिया, उसका कुछ अर्थ नहीं है, का ग्रामर से कोई संबंध नहीं होता. उसको ग्रामर में हम इंक्लूड नहीं करते. उन वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नाउ तो प्रत्येक अक्षर समूह की एक निश्चित स्पेलिंग. हर एक अक्षर समूह मीन्स ग्रुप. एक निश्चित स्पेलिंग तथा कुछ अर्थ होना चाहिए. आपने देखा होगा कि अगर हम APPLE एप्पल यहाँ पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड उसको APPLE एप्पल ही पढ़ा जाता है, और उसका अर्थ भी पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी चले जाएं तो उसका अर्थ भी सेम ही होता है ना. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनका स्पेलिंग, जो हम ऐसे वर्ड्स पढ़ते हैं जिनका मीनिंगफुल मतलब रहता है, मीनिंग रहता है उनका, और तभी वह वर्ड कहलाएगा अगर उसका कुछ मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है, उसका कुछ मीनिंग है, तभी हम उन्हें वर्ड की कैटेगरी में काउंट करते हैं. अदरवाइज उन्हें हम वर्ड की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं. नाउ यदि वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है, अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग, आप भी कई बार स्पेलिंग मिस्टेक करते होगे, है ना, हो जाता है. तो अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है और उससे कुछ अर्थ प्राप्त नहीं होता है, उसका कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है ना. जैसे हमने HUT हर्ट पढ़ा. हर्ट मीन्स झोपड़ी. कैसे होती है? हर्ट ऐसे होती है जो विलेजेस में होती है. अब इसको हमने TUH लिख दिया तो इसका कोई मतलब निकल रहा है? कोई मतलब नहीं है. तो ऐसे वर्ड्स को जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है उन्हें हम वर्ड नहीं कहते हैं. लेकिन HUT क्या है? वर्ड है. क्यों? हर्ट का मीन्स झोपड़ी, हर्ट का मीनिंग है, तो वह वर्ड नहीं कहलाएगा. ये हमने यहाँ पे समझा. नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है. हम एग्जाम्पल्स के थ्रू उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो आओ समझते हैं.
फर्स्ट वन, मीनिंगलेस वर्ड्स, दैट मीन्स निरर्थक शब्द जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है. नेक्स्ट कॉलम इज मीनिंगफुल वर्ड्स, दैट मीन्स अर्थपूर्ण शब्द जिनका कुछ अर्थ है. सो हियर IPN, इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको हम वर्ड्स में काउंट ही नहीं करेंगे. बट PIN, पिन, यू कैन क्लियरली सी थ्रू द इमेज. इमेज से हमें पिन दिख रहा है, पिन का मतलब है, तो वो मीनिंगफुल वर्ड्स है और उसे ही हम वर्ड्स में काउंट करेंगे. क्लियर? इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ UCDK, अगेन UCDK, इसका कोई भी मतलब नहीं है इसलिए इसे हमने कहाँ डाला है? मीनिंगलेस वर्ड्स में डाला है. नेक्स्ट DUCK, डक, डक बतख, सबने देखी है पॉन्ड में डक. सो डक, यहाँ पे इमेज भी है आपके पास डक की, ये मीनिंगफुल वर्ड है. नाउ नेक्स्ट TMOATO, कोई मतलब नहीं है, लेकिन TOMATO, टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, मतलब है इसका. तो इन वर्ण समूह के कुछ निश्चित अर्थ हैं, फिक्स्ड है, इनका अर्थ फिक्स्ड है. मतलब आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाओगे, टोमेटो मीन्स टमाटर ही होगा, है ना, फिक्स्ड होते हैं. तो निश्चित अर्थ है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं. वर्ड समझ में आए? अब नेक्स्ट, तो इन वर्ण समूह का कोई निश्चित अर्थ नहीं है. जो ये हमने वर्ड्स की कैटेगरी पढ़ी है, इनका कोई भी मतलब नहीं है, तो इसीलिए ये वर्ड्स नहीं है, इन्हें हम वर्ड्स की कैटेगरी में काउंट नहीं करते. क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. रिमेंबर, आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे. आ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a sense. तो वर्ड क्या है? लेटर्स जो हैं उनको आपस में जोड़ के ऐसा बनाया गया है जिसका कुछ अर्थ निकले, मीनिंग निकले, तो जिससे सेंस बनता है, मीन्स मीनिंगफुल हो. तो शब्द अक्षरों का, वर्ड्स क्या है? अक्षरों का, लेटर्स का वह ग्रुप है, समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, जिसका एक मीनिंग होता है. क्लियर? वर्ड्स क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट SENTENCE, तो सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स वाक्य. नाउ हम बोलने या लिखने में सेंटेंस का प्रयोग करते हैं. जब हम किसी से बात करते हैं तब भी हम सेंटेंस में बात करते हैं. जैसे कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो, तो ये पूरा सेंटेंस है ना. आई एम हंग्री, ये पूरा सेंटेंस है. तो हम सेंटेंस में ही बात करते हैं. वर्ड्स का ऐसा समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त होता है, जिससे पूरा अर्थ बनता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं. तो चाहे हम वर्ड्स की बात करें या सेंटेंस की बात करें, उनका कुछ मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. सो नाउ नेक्स्ट, सही सेंटेंस तभी बनता है जब वर्ड्स एक निश्चित क्रम में लिखे गए हों, मतलब उनसे अर्थ निकले, उनसे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो. अगर हम उन वर्ड्स को इस ऑर्डर में लिखते हैं कि जिससे उसका अर्थ बने, तभी हम क्या बना पाएंगे? आगे सेंटेंस बना पाएंगे. और वर्ड्स को भी हमें इस तरीके से लिखना है कि उसका अर्थ मीनिंगफुल हो, तो वो सेंटेंस बनाएंगे. सो नाउ अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है. विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कंप्लीट सेंस होता है. जैसे आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, सेंस है ना, इसका मीनिंग है, तो वो हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस है.
तो वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है। तो इस शब्द समूह को पढ़िए। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, अमृता इज अ गर्ल गुड आ। इसका कुछ मतलब निकल रहा है, अमृता इज गर्ल गुड आ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस शब्द समूह का, ये वर्ड्स हैं, इनका क्या है, ग्रुप है। तो इस शब्द समूह का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, कोई भी स्पष्ट अर्थ हमें समझ नहीं आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ वर्ड्स का क्रम सही नहीं है, उसे हमने सही तरीके से क्रम में, सीक्वेंस में नहीं लिखा है, इसीलिए यह सेंटेंस नहीं है, इसे हम सेंटेंस में काउंट नहीं करेंगे। नाउ अब उसी सेम सेंटेंस को अमृता इज अ गुड लिखा हुआ है, इसी को फिर से उन्होंने फ्रेम किया, नम्रता इज अ गुड गर्ल। अब समझ में आया, इसका तो मतलब निकल गया कि मीनिंगफुल सेंटेंस है कि नम्रता एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे हिंदी है, नम्रता एक अच्छी लड़की है, नम्रता इज अ गुड गर्ल, GOOD गुड गर्ल। तो अब यह शब्द समूह सही अर्थ बता रहा है, जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ ये बता रहा है। और क्योंकि अब वर्ड्स सही क्रम में हैं, एक से सीक्वेंस में लगे हुए हैं वर्ड्स, तो अतः अब यह सही सेंटेंस है। तो वो क्या होगा, वही सही सेंटेंस होगा। नाउ एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स होने चाहिए, एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स होने चाहिए, आप सोच के देखो कि अगर हमें एक सेंटेंस बनाना है तो कितने वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं। सोचा, हम अनलिमिटेड कितने भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, तो इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। वह एक वर्ड का भी हो सकता है, एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है, और अनेक वर्ड्स का भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स का भी हो सकता है। जैसे स्टॉप, स्टॉप से देखो समझ में आ रहा है कि रुकना है आपको। जियो गो जाओ, COME कम आओ। तो एक एक वर्ड के सेंटेंस हैं, ये एक एक वर्ड के सेंटेंस हैं। लेकिन यहाँ जब हम सेकंड पढ़ेंगे तो RAHUL राहुल इज PLAY प्ले और ING playing with his friends in a PLAY play GROUND ground playground। तो इस सेंटेंस में कुल कितने वर्ड्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स है, और ऊपर एक एक वर्ड का भी सेंटेंस है। तो एक वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है और कितने भी वर्ड्स का भी सेंटेंस हो सकता है, हम कितने भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है, विथ हिज फ्रेंड्स, किन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और कहाँ, इन अ प्लेग्राउंड, कहाँ खेल रहा है, प्लेग्राउंड में। सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सरसाइज पार्ट। फर्स्ट वन, व्हाट इज वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं, सो हियर इज आंसर, अ वर्ड इज अ group of letters which makes sense। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, उसका सेंस होना चाहिए। सेंस मीन्स उनका कुछ मतलब निकलना चाहिए, है ना, सेंस होना जरूरी है। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक सेंस, जिनका सेंस निकलता हो, मीनिंग बनता हो। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं, सो हियर इज आंसर, आ सेंटेंस
is a group of words which makes complete sense, जिनसे कंप्लीट सेंस निकलता हो, और क्या है, वर्ड्स का ग्रुप है और उनसे कंप्लीट सेंस भी निकलता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट. Okay, so again another exercise, very interesting one. So rearrange the letters to name the given pictures. यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के नीचे कुछ लेटर्स दिए हैं, उनको हमें रीअरेंज करना है. अरेंज करके ऐसे लिखना है कि इसका पिक्चर का नाम भी वो हो और मीनिंग भी पता चले. सो नाउ नेक्स्ट. फर्स्ट वन TUH, कोई मतलब नहीं, लेकिन HUT, हर्ट मीन्स झोपड़ी. In the same way, IONL, no, this is lion, so LION. Next, सबके बर्थडे में क्या होता है, केक, तो इनको हम अरेंज करेंगे CAKE, केक. Now, this one is lemon. Lemon means नींबू, so LEMON, lemon. Now, very interesting image. Last one is, yes, very good, star. So STAR, star. Now, next, you can clearly see through this image. Hand, this is our hand, so HAND, hand. Next, moon, yes, so MOON, moon. Moon means Chandrama. Now, this one is, yes, rose. So, सबको पसंद है रोज, ROSE, rose. ROSE, rose. नेक्स्ट, ग्रेप्स किस किस को पसंद है, ग्रेप्स, सो GRAPES, grapes. Grapes. Next one is candle, so CAN, DLE, candle. क्लियर? तो ये इमेज से बहुत इजी था, हमने इनको रीअरेंज किया. नाउ रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक सेंटेंस. अब इन वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस मिले. सो फर्स्ट वन, लाइक्स सीमा सैंडविच. सो ये तो कोई मतलब नहीं है, इसका मीनिंगफुल नहीं है. सो सीमा लाइक्स सैंडविच. सीमा को सैंडविच पसंद है, आपको पसंद है? यस, सो सीमा लाइक sandwich. This is a meaningful sentence. Now, is toy this my? So, इसका कोई मीनिंग नहीं है, but this is my toy. यह मेरा खिलौना है. So here, this is my toy. Clear? Next, window the open. Window the open. Again, no meaning. So, open the window. Window को खोलो. So now, open the window. Clear? Now next, 6 years old you are. So again, no meaning. You are 6 years old. You are 6 years
old. So you are 6 years old. क्लियर? इनको हमने, आप कितने साल के हो? 6 साल के हो. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. पुट द करेक्ट साइन. ये कौन सा साइन है बच्चों? करेक्ट वाला साइन. तो अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस, हमें करेक्ट साइन कहाँ पे लगाना है? जो सेंटेंस करेक्ट है, जिनका कुछ मीनिंग है. तो माई बिग हाउस है ना, माई बिग हाउस तुम्हारा सेंटेंस क्या है? ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. माई हाउस इज बिग होना चाहिए. सो दिस इज नॉट करेक्ट. माला इज अ गुड गर्ल. माला अच्छी लड़की है. करेक्ट. पुट अ टिक मार्क. वुड फ्लोट्स. लकड़ी तैरती है पानी में. लकड़ी को डाल के देखना. यस, करेक्ट. नाउ गो टू स्कूल. आप स्कूल जाओ. गो टू स्कूल. सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ फ्रॉम द स्काई टू अर्थ. ये अरेंज नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. फ्रॉम द स्काई टू अर्थ. सो दिस इज इनकरेक्ट. लास्ट, ईट्स ग्रीन ग्रास. हरी घास खाते हैं. ईट्स ग्रीन ग्रास. एनिमल्स खाते हैं, हर्बीवोर्स. सो यस, दिस वन इज करेक्ट. ओके, नाउ तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा बच्चों? इस चैप्टर से हमने सीखा कि वर्ड्स जो हैं वो कैसे होते हैं. तो वर्ड्स वही होते हैं जिनका मीनिंग हो. ठीक है. सेकंड हमने क्या सीखा? सेंटेंस. तो सेंटेंस भी वही होंगे जिनका सही अर्थ निकलता हो, सही मीनिंग निकलता हो. जैसे कि हमने वर्ड्स में इमेज रिकॉग्नाइज किया था. हमने हर्ट, ग्रेप्स, कैंडल्स और बहुत सारे लायन, टाइगर, हमने इमेजेस देखी थी. हमने उनके बारे में लिखा, उनको अरेंज करके लिखा, तो उनका मीनिंग निकला. सेम तरीके से सेंटेंस जो है वो वन वर्ड का भी होता है. जैसे कि स्टॉप, रुक जाओ, वन वर्ड का सेंटेंस हो गया. और एक से ज़्यादा वर्ड्स का भी सेंटेंस होता है. वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती. लेकिन सेंटेंस कैसे होने चाहिए? सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए. ग्रामेटिकली भी सही हो और कुछ मीनिंग भी सही हो. तो वो सही सीक्वेंस में अरेंज होना वर्ड्स का सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज उस सेंटेंस को भी हम काउंट नहीं करते जिसका कोई सीधा अर्थ नहीं निकल रहा हो, है ना. उसका मीनिंग इस तरीके से वर्ड्स का अरेंजमेंट होना चाहिए कि सेंटेंस मीनिंगफुल हो. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.